दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। और समय के साथ प्यार कम होते जाता है। और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसे बिना कारण नहीं होता। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। पति पत्नी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी, तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। जब हम एक दूसरे की उन चीज़ों या बातों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू की। उसी डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था, लेकिन फिर भी नहीं ले गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन वही पुरानी डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। आज गीली तौलियां सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें की थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से भी नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सब को जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी भी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हो ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे?
पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को बताने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते जा रहे दूरियां कम हो सके और ख़ासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात न करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।